आनंद ही वह देता है, तो उसके आनंद को कौन किस तरह से पाना चाहता है? जो जिस भाव में है, जिस भावना में है, उसको वह उस तरह से आनंदित करता है। यही उसकी पूर्णता है। अगर वह अपनी पूर्णता में सबको आनंदित न करे तो फिर उसकी पूर्णता अपने आप में संकुचित हो जाएगी, सीमित हो जाएगी। ऐसे भगवान कृष्ण गोपी जनों को रास में आपने देखा होगा, रास की लीला में आपने देखा है, हर गोपी को यह लगा कि कृष्ण सिर्फ मेरे हैं, कृष्ण सिर्फ मेरे हैं। ऐसा लगेगा भी। आप एक दीपक जला करके बैठे हैं, बिजली के प्रकाश में बैठे हैं, सूरज आज आपके सामने आप जब खड़े होते हैं तो दिखता है। जहां भी व्यक्ति खड़ा होता है सूरज के सामने, ऐसा लगता है कि सूरज हमारे सामने है। कौन ये कह सकता है कि सूरज हमारे सामने नहीं है? और सूरज भी यह कहता है कि मैं तुम्हारे सामने हूं, वह सबका है। यही विशेषता भगवान कृष्ण की है। दूसरी बात है, आपको जो मैंने कहा था, ये भगवान कृष्ण की लीला का काम जय का प्रयोग है। एक कथा आती है, किसी समय गोपियों को भी भ्रम हो गया कि ये तो सामान्य व्यक्ति जैसी ही बात है। एक घटना है महर्षि दुर्वासा के साथ। दुर्वासा के बारे में यह बात प्रसिद्ध है कि दुर्वासा कुछ खाते पीते नहीं हैं, दूर्वा खा लेते हैं, घास फास खा लेते हैं। भगवान ने कहा कि गोपियों, दुर्वासा के पास जाओ और उनका आशीर्वाद लो। कैसे जाएं? कहा कि भोजन का थाल लेकर जाना, परीक्षा भी हो जाएगी। गोपियों ने कहा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये यमुना को हम पार कैसे करें? भगवान ने कहा यमुना के सामने ये प्रस्ताव रखना कि यदि लगा देना, क्योंकि तुम्हारे मन में संदेह हुआ है ना, यदि लगा देना, यदि कृष्ण महायोगी हैं और महाब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दे दो। गोपियों ने यही कहा। हाथ में सजा हुआ भोजन का थाल है, दुर्वासा के पास पहुंची और दुर्वासा ने कहा क्या है? थाल रखा। दुर्वासा जी ने बड़े प्रेम से उनका लाया हुआ भोजन खा डाला। सोच रही मन में कि अच्छी बात है, मैंने तो सुना था कि दुर्वासा जी महाराज घास ही खा लेते हैं, घास खा। दूर्वा असनम यस्य सा दुर्वासा। लेकिन ये तो बात कुछ अलग लग रही है। जब यमुना को पार करने का प्रश्न था तब भी मन में बात यही हुई कि जो हमारे साथ रहा और वो इस शर्त के साथ हम यमुना को पार कर सकें कि जो महायोगी है और महाब्रह्मचारी है, उसके नाम पर मुझे रास्ता दे दो। यमुना ने रास्ता दे दिया। अब जब वापस लौटने का प्रश्न आया तो दुर्वासा ने कहा जाना है क्या? वापस जाना है? महात्मा लोग तो पहले ही पूछ लेते हैं कब जाना है। ठीक है सज्जनों, हम ही लोग ऐसे हैं। आप लोग आए
और हम सीधे ही थोड़ी देर में कहते हैं अच्छा जाओ, सीधे बोलते हैं। इसके बाद फिर मैं पाता हूं फिर आप लोग आ जाते हैं, फिर मैं बोलता हूं क्यों आए, कभी कभी तो ऐसा भी बोल देता हूं, फिर बोलते हैं अच्छा जाओ। और तुम किसी के घर जाओ और घर में तुमको इसी तरह से कोई बोल दे अच्छा जाओ, तो दूसरी बार तुम कभी जाओगे ही नहीं। ये ऐसा है। लेकिन हम लोगों की बात को कभी आपने सोचा ही नहीं। हम लोग जब बोलते हैं जाओ, तब भी उसमें हम अपने अंतस में तुम्हारे प्रति शुभकामना रखते हैं, जाओ आनंद में रहो। जाओ बोलते हैं, उसके साथ आनंद में रहो। सच तो यही है। दुर्वासा जी ने कहा कि अच्छा ठीक जाओ, लेकिन कैसे जाओगे? उन्होंने कहा यही तो हम सोच रहे हैं, बोल देना कि दुर्वासा जी घास खाने वाले हैं तो हमें रास्ता दे दो। बात वही हुई, वापस चली गई। यमुना ने राह भी दे दी, लेकिन प्रश्न बना रहा मन में। तब कृष्ण ने समझाया है कि देखो, अकाम होकर के दुर्वासा जी तुम्हारे भोजन को इसलिए खा लिया कि तुम ले गई थी। उनकी कोई अपनी तरफ से डिमांड नहीं थी, अपनी तरफ से कोई चाह नहीं थी, अपनी तरफ से योजना नहीं है, अपनी तरफ से कोई योजना नहीं है। और सज्जनों, घरों में अगर योजना न हो कि शू खाऊं छे, हर व्यक्ति कहता है मने आ गमे, दूसरा कहते हैं मने आ नथी गमतो, क्योंकि वहां पर हर व्यक्ति अपनी अपनी खाने की योजना में है। लेकिन दुर्वासा जैसा महापुरुष इच्छा में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसको कहते हैं रास। भगवान भगवान है तो भगवान क्या सतह स्तर पर काम की भूमि में होंगे? काम की भूमि में संसार है, लेकिन संसार उनको जिस तरह से देखना चाहता है, भगवान कहता अच्छा कोई बात नहीं, तुम मुझे नचाना चाहे तो नचा लो। थोड़ी सी छाछ पिला दी और कहा थोड़ा नाच दिखा दो, नाचने लगा। छछिया भर छाछ पे नाच नचाए। गोपियों ने नचा डाला उसको, नाच देखने के लिए नचा डाला। जिसने जो कुछ उसको कहा, उसने उस तरह से अपने आप को उस भूमिका से दिखा डाला। यही तो उसकी विशेषता है। तो ध्यान दें सज्जनों, यह रास का प्रसंग भगवान की व्यवस्था में कोई दोष नहीं है। यह तो अपनी ही पात्रता और अपनी ही सोच पर निर्भर करता है कि हम भगवान को किस तरह से अपने पास देखना चाहते हैं। किसी ने मुक्ति मांगा तो उसको मुक्ति दे दी, किसी ने भोग मांगा तो उसको भोग दे दिया, और किसी ने कहा कि मेरे बेटे बन जाओ तो उनका बेटा बन गया। इतना सब होने के बाद भी वह उससे अलिप्त है। यही उसकी विशेषता है। शंखचूर्ण का भगवान ने उद्धार किया है। एक बार ऐसा हुआ कि नंद बाबा को एक अजगर ग्रसित कर लेता है। नंद बाबा को उस अजगर से बचाते हैं भगवान। अरिष्टासुर अचानक भगवान मस्ती से घूम रहे थे। अरिष्टासुर का आगमन होता है कंस की प्रेरणा से, और अरिष्टासुर खुद ही वहां आकर के मुक्ति पा जाता है भगवान के हाथों से। आखिर में कंस की प्रेरणा से अक्रूर गए हैं मथुरा, मथुरा से वृंदावन, गोकुल, अक्रूर।
अक्रूर को आपने सुना है। अक्रूर जब मथुरा से गए हैं भगवान को लेने के लिए, और जब गोपियों को, गोपजनों को पता चला है कि भगवान अब जाने की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान दें सज्जनों, बड़ी वेदना हुई है। संसार का ये भी सत्य है कि जाना पड़ेगा, और भगवान की यही भगवत्ता है, ये भी उनकी भगवत्ता का एक पक्ष है। जब जाने का प्रश्न आ गया तो ऐसे चले जाते हैं कि जैसे कुछ यहां रहे ही नहीं थे। लेकिन गोपीजन विकल हो गई। गोपीजन, वृद्ध, युवा, गायें, बछड़े, जैसे ही पता लगा कि अब कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी आए हैं, तो किसी ने तो ये कहा कि ये अक्रूर है कि क्रूर है। नाम तो अक्रूर है, लेकिन कितना क्रूर है कि हमारे कान्हा को ये ले जाना चाहता है। बड़ा मन को खेद हुआ। इसी बीच केशी नाम का दैत्य, जो घोड़े के रूप में भगवान कृष्ण को पकड़ करके खत्म करना चाहता है, भगवान ने मुष्टि के प्रहार से उसके मुंह में हाथ डाल करके उसको खत्म कर दिया है। व्योमासुर आता है, अंतिम प्रयास, लेकिन व्योमासुर भी अपने प्राणों को खो देता है। इसी के साथ भगवान कृष्ण, जब अक्रूर ने प्रस्ताव रखा तो नंद बाबा सोच में पड़ गए। सोच में पड़ते हैं, और ये ऐसा प्रश्न है कि जिसको वो टाल भी नहीं सकते। चारों तरफ ये बात फैल गई कि अब भगवान कृष्ण जाने वाले हैं, अब लाला जाने वाला है, रथ तैयार हो रहा है। जब रथ तैयार हो रहा है, गोपियां, बच्चे सब रथ के आसपास खड़े हैं। और कृष्ण किसी की तरफ देखते नहीं है, और हर व्यक्ति चाहता है कि कृष्ण मेरी तरफ देख लें। और प्रश्न है कि भगवान कृष्ण देखते क्यों नहीं है। इतना मन में उदास हैं कि जिनको मैं अपनी तरह तरह की बातों से, अपनी छोटी मोटी लीलाओं से, इनकी भावनाओं को आंदोलित किया है। कृष्ण भी अपने द्वारा ही घटित लीलाओं को याद करके अब सोचते हैं कि मैं इनकी तरफ देखूं तो कैसे देखूं। जिस समय कृष्ण चलने लगे हैं, गोपियां कुछ कह तो नहीं पाती हैं, लेकिन रो पड़ी। कैसे रोई हैं, सुखदेव जी महाराज बताते हैं। सब वो याद करने लगी, क्या क्या उपकार हम पर किया है, ये याद करके उनके अंदर इतनी वेदना हुई कि वेदना सस्वर रोने लगी। सस्वर रोना समझते हैं ना,
जोर जोर से रोने लगी। एवं ब्रुवाणा विरह तुराभृशम ब्रजस्त्रियः कृष्ण विषक्त मानुषा विसृज्य लज्जाम रुरुदुः स्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। विसृज्य लज्जाम रुरुदुः स्म सुस्वरम। सभी लोग लज्जा छोड़ करके, सज्जनों, कोई लज्जा छोड़ करके कैसे रोने लगता है? जब वेदना इतनी गहरी बढ़ जाती है, जिसके प्रति आत्मीयता होती है वो अपने से दूर जा रहा हो तो अच्छा नहीं लगता है। और जब ऐसा लगता है कि इतना बड़ा उपकार रहा है, इतना हमारा अपना रहा है, तो माताओं को खास करके सहन नहीं होता है। स्त्रीणामेव रुदन्तीनाम उदते सवितिर्यथा अक्रूरश्चोदयामाशु कृतं मैत्रादिको रथम। इधर वो सब रो रही हैं। स्त्रीणामेव रुदन्तीनाम उदते सवितिर्यथा। अक्रूर ने कहा, अब चलो भगवान विदाई लेते हैं और चलते चलते यमुना पार करके मथुरा में प्रवेश करना है। जब मथुरा में प्रवेश करना है तो अक्रूर जी कहते हैं थोड़ा हम स्नान कर लें। और जब स्नान करने के लिए जब यमुना में उतरते हैं तो उन्होंने देखा यमुना के अंदर ही भगवान कृष्ण और बलराम को। भगवान ने अपने रूप का परिचय दिया। परिचय पाने के बाद सज्जनों बोलना जरूर। अगर आपको किसी की बात अच्छी लगी है तो बोल देना, और बुरी बात लगी है तो समझ लेना। बुरी बात बोलने की जरूरत नहीं है, और किसी की अच्छी बात आपको लगी है तो बोल देना। बुरी बात लगे तो मैं कहता हूं कि मत बोलना, समझ लेना। जब आप बोलोगे तो उसको नेचर है आदमी का कि वो और पुष्टि करेगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। इसलिए अच्छी बात हो तो जरूर बोल देना, वो और अच्छा करेगा। अक्रूर जी ने बोला, न तोस्म्य हम त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणम पुरुष माद्यमव्ययम यन्नाभिजाता दरविंद कोशा ब्रह्मा विराशी यत एष लोकः। अहोभाव में अक्रूर जी ने वंदना की है। भगवान की महिमा का परिचय पाने के बाद उनको एक बात तो लगी कि मैं कहां ले जा रहा हूं। लेकिन ध्यान दें सज्जनों, अक्रूर जी को यह बता दिया भगवान ने कि अक्रूर जी आप मन में क्षोभ मत करो। आपके मन में यह प्रश्न आया है कि आप मुझे कंस के यहां ले जा रहे हैं। हत्यारा कंस पता नहीं मेरा कितना बड़ा अनहित करेगा, ये आपके मन में ख्याल होगा, चिंता मत करो। भगवान ने अपना परिचय दिया।